देखिए सर जी, ट्रिग्नोमेट्री लास्ट क्लास में क्या किए थे हम लोग, शुरू नहीं, लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री शुरू किए तो सबसे पहले क्या समझे थे, क्वालिटी एकदम प्रॉपर। चलिए आप स्क्रीन से पढ़िएगा। लास्ट क्लास में क्या समझे थे कि जिस भी ट्रायंगल में एक एंगल कितना हो 90 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। नहीं, ट्रायंगल का नाम, जिसका भी नाम रख देते हैं ए बी सी, ये एंगल कितना है 90। और देखे थे एक क्लास में क्या कि किसी भी ट्रायंगल में मैक्सिमम 90 डिग्री कितना हो सकता है, एक, नहीं, मैक्सिमम 90 डिग्री कितना हो सकता है, एक, क्योंकि एक से अधिक अगर 90 डिग्री होगा तो दोनों मिलकर ही 180 ज्यादा हो जाएगा, नहीं। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम ही कितना होता है 90 डिग्री, नहीं। तो लास्ट क्लास में देखे थे मैक्सिमम राइट एंगल इन अ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1, नहीं। अब एक राइट एंगल है तो दोनों कैसा एंगल होगा भैया, एक्यूट एंगल, नहीं। देखे थे नहीं लास्ट क्लास में, एक अगर राइट है दोनों क्या होगा 90 से छोटा, एक्यूट एंगल, नहीं। जैसे कोई पूछे क्या क्या हो सकता है, तो ये 90 है तो हो सकता है कि ये 30 हो, तो उसके एवज में ये क्या हो 60, तो 30 60 90 90 180। ये हो सकता है कि 45 हो तो ये भी कितना हो 45, ये हो सकता है कितना हो 50 हो तो ये कितना हो 40, नहीं। ऐसा बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो एक ट्रायंगल में मैक्सिमम राइट एंगल कितना होता है 1, ठीक है। चलिए अब ये भी देखे थे क्या, राइट एंगल ही नहीं, अगर ऑब्ट्यूज एंगल भी हो ट्रायंगल में, कौन सा एंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल हो, पी क्यू आर, ये जो ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ऑब्ट्यूज एंगल भी क्या हो सकता है अधिक से अधिक एक ही, नहीं। तो मैक्सिमम ऑब्ट्यूज एंगल इक्वल्स टू 1, तो एक ऑब्ट्यूज होगा तो ये दोनों भी क्या होगा एक्यूट, नहीं। एक हो गया 90 से बड़ा तो दूसरों को 90 90 छोटा ना पड़ेगा, तब ना जाकर टोटल 180 होगा। ये तो लास्ट क्लास में अच्छे समझ लिए थे ना। तो मैक्सिमम ऑब्ट्यूज एंगल भी कितना होगा 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद क्या देखे थे कि मिनिमम एक्यूट एंगल कितना होगा 2, नहीं। मिनिमम एक्यूट एंगल कितना होगा, और मैक्सिमम 3 भी हो सकता है, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, नहीं, तो उसमें 3 एक्यूट एंगल है ना। तो मिनिमम एक्यूट एंगल इन अ ट्रायंगल, मिनिमम एक्यूट एंगल इन अ ट्रायंगल कितना होगा 2। और मान लीजिए कोई उठा लीजिए क्या आप, ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों एंगल ही क्या हो सकता है एक्यूट, ये भी कैसा एंगल है एक्यूट, ये भी कैसा है एक्यूट हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए एक हो गया कितना 30, सॉरी एक हो गया 60, एक हो गया 40 और एक हो गया 80, तो तीनों एक्यूट एंगल है ना। और 60 40 100, 100 प्लस 80 100 हो गया, तीनों एंगल मिला के 180। ट्रायंगल के तीनों जो अंदर वाले कोण होते हैं उसको मिला के कितना पुराना है 180 डिग्री तो पुराना है, नहीं। तो ये भी एंगल एक्यूट, ये भी क्या होगा बच्चे एक्यूट, और ये भी क्या होगा एक्यूट। तो मैक्सिमम एक्यूट एंगल कितने हो सकते हैं 3, 3 ना, मिनिमम एक्यूट एंगल 2 और मैक्सिमम एक्यूट एंगल 3। तो मैक्सिमम एक्यूट एंगल इन अ ट्रायंगल इक्वल्स टू 3, ठीक है, ये समझ चुके थे। चलिए उसके बाद बच्चे हम लोग समझ रहे थे लास्ट क्लास में कि ये जो हमारा क्या है राइट एंगल, कौन सा एंगल, ये बड़ा खास एंगल, खास ट्रायंगल है, नहीं। ये जो हमारा राइट एंगल क्या है ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल नहीं सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल है ना, बड़ा क्या है खास ट्रायंगल। इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत ये है कि इसके तीनों साइड का क्या है अपना अलग अलग नाम, नहीं।
एक साइड का नाम क्या है? H फॉर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। P फॉर परपेंडिकुलर, और B फॉर बेस। गुड, ठीक। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जो सबसे लंबा, सबसे ज्यादा के बड़ा क्या होगा? एंगल, उसके सामने वाला साइड भी क्या होगा? सबसे बड़ा। और जो सबसे छोटा क्या होगा? उसके सामने वाला साइड भी क्या होगा? सबसे छोटा, नहीं? तो लार्जेस्ट एंगल, तो उसके सामने वाला क्या होगा? लार्जेस्ट साइड, नहीं? और स्मॉलेस्ट एंगल तो स्मॉलेस्ट एंगल तो क्या होगा? स्मॉलेस्ट साइड, ठीक ना? सबसे बड़ा एंगल तो उसके सामने वाला साइड भी सबसे बड़ा, और सबसे छोटा एंगल तो उसके सामने वाला साइड भी सबसे क्या होगा? छोटा। ये समझ चुके थे? ठीक है, चलिए। वो भी आप लोगों को बताया था क्या? सेट स्क्वायर, नहीं? एक सेट स्क्वायर होता है 60 डिग्री 45, सॉरी 90 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री, और एक सेट स्क्वायर होता है 90 डिग्री 60 डिग्री और 30 डिग्री, नहीं? तो 30 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होगा? सबसे छोटा। उससे बड़ा क्या होगा? 60 डिग्री के सामने वाला साइड। और सबसे बड़ा क्या होगा? 90 डिग्री के सामने वाला साइड, क्योंकि सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? 90। उससे छोटा क्या? 60। उससे छोटा क्या? 30। मान लीजिए अगर क्या हो 90 45 45, तो 45 45 दोनों एंगल क्या है? सेम। तो दोनों एंगल सेम, तो उसके सामने वाला साइड भी क्या होगा? सेम। और जब दो साइड सेम होता है तो कौन सा ट्राइंगल? आइसोसेलेस ट्राइंगल। सब साइड डिफरेंट है तो स्केलिन ट्राइंगल, नहीं? बोलते हैं ना। एक एंगल 90 है तो राइट एंगल ट्राइंगल, नहीं? एक एंगल 90 से बड़ा है तो क्या बोलते हैं हम लोग? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, है ना? सब एंगल क्या हो 90 छोटा तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, है ना? सब एंगल इक्वल हो 60 60 तो क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल, नहीं? है ना ऐसे ट्राइंगल के नाम? सब एंगल हो एक्यूट तो क्या? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक एंगल हो ऑब्ट्यूज तो क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। एक एंगल हो राइट तो राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना? और जब क्या हो तीनों एंगल हो 60 60 तो इक्विलेटरल ट्राइंगल। दो एंगल बराबर तो दो साइड भी उसके सामने वाला बराबर तो आइसोसेलेस ट्राइंगल। जब तीनों साइड तीनों एंगल अलग अलग तो स्केलिन ट्राइंगल, नहीं? ये सब जानते ही हम लोग। चलिए, अब हमें जानना, अब क्या देखे थे कि किस एंगल को क्या बोलेंगे, सॉरी किस साइड को क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज। तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड को क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज। लेकिन बेस ऑफ परपेंडिकुलर किसको बोलेंगे? क्या करता है? डिपेंड करता है, नहीं? कि किस एंगल के बारे में क्या हो रही है बातचीत, नहीं? जिसके अगर मान लीजिए इस एंगल के बारे में क्या कर रहे हैं हम लोग बातचीत, इसके सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। अब बचा हुआ बेस। लेकिन अगर हम लोग इस एंगल के बारे में क्या कर रहे हैं बातचीत, इसके सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा? बेस, नहीं? ठीक है, ये समझ चुके थे सब कुछ? चलिए, क्वालिटी परफेक्ट। चलिए ध्यान दीजिए, अब आते हैं किस पे? हम लोग देखे थे कि ये क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल। और हम लोग कुछ ऐसा पता करेंगे जो क्या करेगा हमें? इन एक्यूट एंगल, क्या इन कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल और साइड के बीच में क्या बताएगा? रिलेशन, नहीं? और दूसरा क्या? ऐसा चीज है एंगल का क्या देता है हमें? एंगल का वैल्यू, ठीक है ना? साइन, कॉस, सेक, कोसेक, टेन, कॉट, नहीं? पहला देखे थे क्या? एक्यूट एंगल, यानी कि एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और साइड का क्या बताता है हमें? रिलेशन। एक्यूट एंगल और साइड का क्या बताता है? रिलेशन। और एंगल को किसमें कन्वर्ट कर देता है बच्चे? वैल्यू। हाँ, एंगल क्या देता है? वैल्यू, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब आराम से क्या करते चीजों को एकदम बकायदा समझते हैं। ध्यान दो, सुनो 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 सुनो, सुनो। ये एक ट्रायंगल क्या? पी क्यू
आर, और ये है हमारा एंगल क्या, थीटा। तो मैंने क्या बताया था, साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये थीटा है तो ये अगर 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा, एच, इसके सामने वाला पी, और ये क्या हो जाएगा आपका बेस। नहीं तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू ना, तो ये क्या हो जाएगा आपको पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, पी आर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या, कॉस थीटा, क्या, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बच्चे क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस क्या है यहाँ पे, वेरी गुड, क्यू आर, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, पी आर। ठीक है, उसके बाद क्या देखे थे, टेन थीटा। नहीं, चलिए टेन थीटा जनरल ऐसे लिखते हैं, टेन थीटा, या नॉर्मली बुक में आपको ऐसे लिखने को मिलेगा, टेन थीटा। चलिए, तो टेन थीटा बराबर क्या बताए थे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है इस एंगल के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एंगल थीटा यही है ना, ये एंगल है ना थीटा, थीटा तो ये एंगल है, तो परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू, अपॉन बेस क्या है, क्यू आर। अब एक चीज देखो बच्चे, लास्ट क्लास में क्या बताए थे, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नहीं, यही देखो आपको बताते हैं कैसे, देखो देखो देखो, टेन थीटा क्या है, पी अपॉन, तो P अपॉन बी इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, साइन थीटा क्या है बच्चे, P अपॉन अपॉन बी अपॉन एच। नहीं, यही है ना। अब देखो, एक एक फ्रैक्शन हो, दूसरा भी क्या हो, जिनको आपस में क्या करना हो, डिवाइड। क्वालिटी में सुने ना कोई, चलिए तो क्या करना है, एक फ्रैक्शन को ऊपर जस्ट के क्या लिख लो, आप फ्रैक्शन से डिवाइड करना तो डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई क्या कर दो, पलट के लिख दो। नहीं, एच अपॉन, अब देखो एच एच कैंसिल आउट हो गया ना, तो क्या बचा, पी अपॉन बी। आ गया ना, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चलिए और देखिए, साइन थीटा बराबर क्या है, पी क्यू अपॉन क्यू आर, वही बात है, पी क्यू अपॉन, और सॉरी टेन थीटा बराबर क्या है, पी क्यू अपॉन क्यू आर, और साइन थीटा बराबर क्या है, पी क्यू अपॉन पी आर। तो पी क्यू अपॉन पी आर अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या है बच्चे, क्यू आर अपॉन पी आर। नहीं, क्यू आर अपॉन पी आर। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू बाय पी आर इंटू पी आर अपॉन क्यू आर। पी आर से पी आर कैंसिल आउट, तो क्या बचा, पी क्यू अपॉन क्यू आर। आ गया ना वही, ठीक है। अब एक चीज सुनो, दो अच्छी बात सुनो, जो लास्ट क्लास में नहीं बताया था, इस क्लास में ध्यान रखना, सुनो आराम से। पहली बात क्या है, आराम समझना, ठीक है ना, मेरा प्यार से। क्या लिखा है, 2/3 बट्टे 5/3। तो हम लोग क्या लिख देते हैं बच्चे, 2/3 गुना 3/5, और 3 से 3 कट गया तो 2/। उससे अच्छा ये सुनो ना, अगर कहीं क्या लिखा हो, ए बट्टा अपॉन, नहीं, सी बट्टा बी। क्यों, देखो ए बट्टा अपॉन सी बट्टा, क्यों बोल रहा हूं बी, इक्वल है दोनों, यहां भी देखो इक्वल है ना, यहां भी क्या है। तो जब इस फॉर्म में हो, ए बट्टा बी, और नीचे में क्या हो, सी बट्टा, यानी ये दोनों क्या हो, तो हम लोग क्या देखते हैं कि बी से बी क्या कर दो, और सीधा क्या लिख दो, देखो ना, 3 से 3 कट गया, सीधा 2/5। हाँ सॉरी 2/3, हाँ 3 से 3 कट गया, 2/5 ही होगा ना, हाँ 3 से 3 कट गया तो क्या 2/5, सॉरी। यहां भी क्या हुआ, h से h कट गया तो p अपॉन b,
पी आर से पी आर कट गया तो पी क्यू अपॉन क्यू आर, नहीं? तो जैसे कोई हम लोग क्या बोल दे कि देखो देखो देखो, देखो मतलब क्या 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 7/3 अपॉन 5/3, बोले 3 से 3 कट गया 7/5, नहीं? उतना करने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज और सुनो, ये तो पहली बात हो गई, ये है पहली बात। थोड़ा सा बादल के अंदर आ गया ना, बादल ठीक कर देते हैं। चलिए, इतना बात। इधर स्पेस है, इधर दिख रहा है, इधर इधर यहाँ यहाँ दिख रहा है ना ये सब। चलिए, इसी में दिखता है, देखो समझो। अगली बात क्या है? अगली बात है बच्चे कि जब ऐसा देखने को मिले 2/बट्टे 2/बट्टे अप्रोपर है। चलिए, जिसको हम लोग क्या करते हैं कि पहला वाला फ्रैक्शन को जस के और नीचे वाले को पलट के लिखो, तो 5 को पलटो कर क्या हो जाएगा 1/5। तो क्या आया? उससे अच्छा ऐसा नहीं कर लेंगे, कभी लिखा हो क्या a अपॉन बी, क्या लिखा हो a अपॉन बी अपॉन, तो सीधा क्या कर लेंगे a अपॉन बी सी, नहीं? ठीक है ना? तो ये सब याद रखेंगे तो कैलकुलेशन हमारा क्या हो जाएगा फास्ट, नहीं? आसान भी हो जाएगा, फास्ट भी हो जाएगा। चलिए, गुड। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो अभी मैं इस पार्ट को बस इरेज कर देता हूँ, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए उसी। क्या? नहीं इधर ठीक है, इस पार्ट को इरेज कर दे, समझ गया ना? ये a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन बी सेम सेम हो तो b से b कट गया, और a अपॉन बी अपॉन सी तो a अपॉन बी सी, ठीक है ना? चलिए, चलो बच्चे, अब मैंने एक चीज ये तो समझ गए ना, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपन कॉस थीटा। एक चीज मैंने और बताया था आपको, क्या? कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा, ठीक है ना? कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बटा, हाँ ये सब याद करना पड़ेगा, ठीक है? और कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा, ठीक है ना? साइन थीटा बराबर क्या, सॉरी tan थीटा बराबर क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अब बराबर 1/tan थीटा, ठीक है ना? तो चलिए जरा इस पे ध्यान देते हैं कि ये सब कैसे होगा, चलो देखते हैं। चलो पहले इन दोनों का बराबर कैसे होगा वो जरा देखते हैं। तो देखो बच्चे, कॉट थीटा मेरा क्या है, सॉरी कॉट थीटा तो मुझे पता है ही नहीं, तो पहले जरा क्या कर ले सबको लिख ले, नहीं? उसके बाद बात करते हैं। देखो अब आता है क्या कोसेक थीटा, क्या कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है साइन का उल्टा h अपॉन पी, ठीक है ना? अभी और विस्तार में बात करेंगे, अभी धीरे धीरे आराम से समझो, ठीक है ना? कोसेक थीटा क्या हुआ h अपॉन पी, तो h क्या है बच्चे अपना पी आर, बाय पी क्या है अपना पी क्यू, ठीक है? कोसेक थीटा के बाद क्या है सेक थीटा, फिर कॉट थीटा, ठीक है ना? कोई जरूरी नहीं है कि वैसे लिखें, कैसे भी लिख सकते हैं, फिर भी साइन का उल्टा कॉस का उल्टा फिर टेन का उल्टा लिखेंगे। सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होगा कॉस का उल्टा, तो क्या हो जाएगा ये h अपॉन बी, h कितना है पी आर अपॉन बी कितना है, ठीक है? और क्या है टेन थीटा के बाद कॉट थीटा, कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है, क्या होगा ये b अपॉन पी, क्या? तो बेस कितना है बच्चे क्यू आर अपॉन परपेंडिकुलर क्या है p, इतना समझ में आया? अब चलो
पहले ये जरा ये वाला बात देख लेते, ठीक है ना, फिर और भी बात धीरे धीरे क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। चलो, तो कॉट थीटा ये तो समझ में आ गया ना, ये रिलेशन कैसे हुआ, इसको इरेज कर देते हैं, नहीं? चलिए, कॉट थीटा क्या है बच्चे, बी अपॉन पी, नहीं इस लिखते हैं, यहां विजिबल है ना, कॉट थीटा क्या है, बी अपॉन पी, और कॉट थीटा मैंने किसके बराबर लिखा है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, नहीं, कॉस थीटा क्या है बच्चे, बी अपॉन एच, और साइन थीटा क्या है, वही बात, एच से एच कट जाएगा ना, अभी तो देखे, तो क्या आ जाएगा, पी अपॉन सॉरी बी अपॉन पी, आ गया ना। चलिए, ये भी हो गया, बात बन गया। अब इसको यहीं तक रखते हैं अभी फिलहाल, क्या अभी तक क्या देखे, कॉट थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन सॉरी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नहीं ये भी देखे थे ना अभी। चलिए, ये भी समझ में आ गया। अब आगे जरा बात सुनो, क्या बात सुनो, अब आपको याद रखना है साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा, क्या याद रखना है, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है, ऐसे फॉर्मूला जुड़ते जाएगा वैसे ऐसे, हाँ, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है। देखो, अगर साइन थीटा क्या लिख रहे हो, 1 अपॉन समथिंग, क्या फॉर्मूला, वो तो बहुत सारा है, 6 ही, 3 4 5 6, नहीं अब नहीं है, इसी में घुमा फिरा के बात चलता रहेगा, ठीक है ना, 12वीं तक, उसके आगे भी, ठीक है ना। चलिए, अब सुनो एक चीज सुनो, अगर मैं a बराबर क्या लिख रहा हूं बच्चे, 1 अपॉन बी, ए बराबर क्या लिख रहा हूं, मैं बोलूंगा ए बी का रेसिप्रोकल है, ठीक है। अगर मैं क्या लिख रहा हूं, a बराबर 1/b, a बराबर 1/, तो a b का क्या है, रेसिप्रोकल। अब वैसे ही b a का रेसिप्रोकल, ठीक है। अगर a बराबर क्या लिखा है, 1 अपॉन b, तो a b का रेसिप्रोकल है और b a का रेसिप्रोकल है। जैसे x बराबर किसी ने क्या लिख दिया, 1 अपॉन y, तो y x का रेसिप्रोकल है और x y का रेसिप्रोकल है, ठीक है। चलो, इतनी बात समझ में आई। अब देखो जरा बात, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x गुना y क्या हो जाएगा बच्चे, एक्स वाई इक्वल्स टू क्या, वैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू, मतलब अगर दो चीज एक दूसरे का क्या हो, दो चीज एक दूसरे का क्या हो, तो उनको मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट क्या आता है, 1, नहीं, जैसे a इक्वल टू 1 अपॉन बी, तो ए बी का क्या है या बी ए का क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आया, x इक्वल टू 1 अपॉन वाई, तो एक्स वाई का क्या है, वाई एक्स का क्या है, रेसिप्रोकल, और x और y को मल्टीप्लाई किया तो क्या रिजल्ट आया, 1, नहीं, तो अगर दो चीज एक दूसरे का क्या हो, रेसिप्रोकल, तो उनको मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट क्या आता है बच्चे, 1 आता है, ठीक है। और समझ में आ रही है, गुड। तो ध्यान दो, यहां मैं बोल सकता हूं ना, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन, कोसेक थीटा, जैसे a इक्वल टू 1 अपॉन बी, तो ए का रेसिप्रोकल कौन, b का रेसिप्रोकल कौन, तो साइन थीटा बराबर जब 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल कौन, साइन थीटा, नहीं, वैसे x बराबर 1 अपॉन y, तो y का रेसिप्रोकल कौन, x, और x का रेसिप्रोकल कौन, वैसे ही कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल कौन, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन,
तो जैसे ए और बी को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आया, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आया। वैसे ही जब करेंगे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा तो क्या आएगा, 1। ठीक है, जरा आप इसको जैसे इस सब चीज को वैल्यू पुट करके देखें ना, इसको भी जरा देख लेते हैं। नहीं, इतना बात समझ में आया। ए बी का क्या है, रेसिप्रोकल, तो ए बी को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आया, 1। नहीं, एक्स वाई का क्या है, तो एक्स वाई को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आया, 1। ठीक है, वैसे साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, इट मींस साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा एंड एट द सेम टाइम कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ, then when you multiply sin theta into cosec theta and sin theta and cosec theta when multiplied you get result 1। ओके, चलो इस पार्ट को क्या करते थे, आराम से आराम, कोई दिक्कत नहीं, इशू नो इश्यूज। चलिए ध्यान दो, अब जरा इसको देखते हैं। sin थीटा क्या है बच्चे, p अपॉन h। क्या है sin थीटा, और ये क्या है 1 बाय कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या है h अपॉन p, साइन का उल्टा। अब देखो 1 बाय समथिंग मतलब क्या हुआ, 1 इंटू उल्टा करके p इंटू 1 p। नहीं, किसी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करने वही आता है ना, 2 एकम 3 एकम 151। नहीं, किसी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करो वही आ जाता है ना, तो p को भी 1 से p क्या है, p कुछ नहीं है, p क्या है इसका लेंथ, b क्या है इसका h क्या है इसका। तो जब कोई वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वापस वही आ जाएगा ना, तो आ गया ना बराबर, दिख गया। तो साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा दिख गया। अब एक चीज और समझो जरा, क्या, तो ध्यान दो बच्चे, मैंने बोला a इक्वल्स टू 1 अपॉन b, तो मैंने क्या बोला, ए बी का क्या है रेसिप्रोकल, बी ए का क्या है रेसिप्रोकल। जब भी इस प्रकार से क्या किया हो, चीजें लिखा हो, तो आप जगह इंटरचेंज कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे b को एक ही जगह पे दे दो तो b इक्वल टू क्या होगा, बात बराबर है। नहीं, कैसे बात बराबर है बता देता हूं, कैसे बात बराबर। देखो मैंने क्या लिखा, a इक्वल टू 1 अपॉन b, तो a b का क्या है, b a का क्या है। आज जब दोनों रेसिप्रोकल जब एक दूसरे का उसको मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट कितना आता है 1, तो ए बी बराबर यहाँ पे क्या आया, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटरचेंज करके लिखोगे तब भी कोई गलत बात नहीं है। तो बी ए का क्या है, ए बी का क्या है ना, तो दोनों रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करने का रिजल्ट क्या आएगा, वही तो आया है ना। तो इंटरचेंज करके लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर फर्क नहीं पड़ता है तो मैं ये भी तो लिख सकता हूं, क्या दिख रहा है इधर, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, है ना। रेसिप्रोकल में चेंज करने पे नहीं फर्क पड़ा, यहां भी तो ये आएगा कोसेक इंटू साइन इक्वल टू 1, और यहां भी तो ये आ रहा है कोसेक इंटू साइन इक्वल टू 1। ठीक है, कोई इश्यूज नहीं। चलो ये तो देख लिया ना, इस तरीके से ये देख लेते, फिर ये भी देख लेते, हर चीज देखते हैं। ठीक है, आराम आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बस प्यार से समझते जाओ। देखो साइन थीटा क्या बच्चे, p अपॉन h, cos sec थीटा क्या है h अपॉन p। अब तो देखिए रहे साहब साहब, टपुक 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 क्या आ जाएगा 1, आ गया ना। अब जरा ये देखो cosec थीटा क्या है h अपॉन p इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा क्या है p अपॉन h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। नहीं तो 1 बाय समथिंग फ्रैक्शन, तो 1 इंटू फ्रैक्शन उल्टा करके तो क्या आ जाएगा h इंटू 1, दिख रहा है इधर भी h अपॉन p, आ गया ना बराबर। ठीक है ना, ठीक है, प्रॉपर है। चलिए ठीक, तो अभी तक क्या क्या फॉर्मूला देख लिए हैं, ये सब तो देख ही लिए हैं। इसके साथ क्या देख लिए, cot थीटा बराबर cos थीटा अपॉन tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन sin थीटा बराबर 1 अपॉन cosec थीटा इंटू sin थीटा इक्वल टू
और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या बोला कि कॉस का उल्टा कौन होता है? सेक। कॉस का उल्टा कौन होता है? सेक। तो यहाँ पे अब क्या रिजल्ट निकल के आएगा? जरा इसको क्या कर देते हैं, बंद नहीं डब्बा में। चलो अब हमने क्या देखा? कॉस थीटा। तो मैं बोल रहा हूँ ना, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बच्चे? कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा। क्या होगा? दोनों क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल। अभी देखेंगे उसको वैसे करके वैल्यू रख के, यानी कि इसका जो है पी अपॉन एच, बी अपॉन एच जो रेशियो रख के देखेंगे। तो कॉस थीटा ये रेशियो होता है नहीं, 2/3 क्या होता है? 2 रेशियो 3 पढ़े होंगे ना, पी बट्टा बी मतलब पी रेशियो बी। नहीं 2/3 बोलो तो मतलब क्या होता है? 2:3, 2:3। नहीं रेशियो इन प्रोपोर्शन। नहीं प्रोपोर्शन का ऐसा साइन होता है 4:6। नहीं इन दोनों का रेशियो क्या होगा आपस में? बराबर। चलिए ध्यान दो। तो cos थीटा बराबर क्या बोला मैंने? cos थीटा का उल्टा कौन है? sec थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या होगा? 1 अपॉन sec थीटा। वहीं अगर इन दोनों का आपस में क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई, तो रिजल्ट किसके बराबर आ जाएगा? 1, क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या है? रेसिप्रोकल। तो cos थीटा इंटू sec थीटा क्या होगा? इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो, अब मैंने क्या बताया था कि जब भी क्या हो रेसिप्रोकल तो क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज। कोई समस्या होने वाला नहीं है। तो कोई समस्या नहीं होगा तो क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए बच्चे अब जरा क्या करते हैं, वैल्यू वैल्यू रख के देखा जाए। नहीं चलो, कॉस थीटा क्या है बच्चे? बी अपॉन, है ना, बराबर 1 अपॉन सेक थीटा क्या है? एच, एच अपॉन बी। तो 1 अपॉन कोई फ्रैक्शन, तो 1 गुना फ्रैक्शन पलट के आ गया ना? आ गया। चलिए चलो, कॉस थीटा क्या है बच्चे? बी अपॉन एच इंटू सेक थीटा क्या है? एच अपॉन बी। अब तो दिख ही रहे साफ साफ, बी से बी, एच से एच कटा तो कितना आ जाएगा रिजल्ट? 1। अगला क्या है बच्चे? सेक थीटा। नहीं तो सेक थीटा क्या है? एच अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा क्या है? बी अपॉन एच। तो 1 अपॉन ए फ्रैक्शन, तो 1 इंटू फ्रैक्शन पलट के मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा रिजल्ट? एच अपॉन बी ना, आ गया ना बराबर? ठीक है, ठीक ठाक। चलिए अब अगला रिजल्ट नहीं है ना, टेन और कॉट का। नहीं जरा छोटा लेते हैं नहीं, ताकि स्पेस हमारे पास रहे। क्या क्या? हाँ लेकिन और भी बहुत सारे फॉर्मूला है ना, तो इस पे ज्यादा चाहिए ना, अभी बहुत सारा फॉर्मूला, यही थोड़े खत्म हो रहा है मामला। ये मामला बड़ा क्या है, लंबा। चलो हाँ, अब देखिए, अब टेन का उल्टा कौन है? कॉट। तो क्या लिखेंगे? टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो दोनों रेसिप्रोकल एक दूसरे का, तो मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या आएगा? 1। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। नहीं, और दूसरा क्या आएगा? कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। नहीं रेसिप्रोकल है तो इंटरचेंज करने पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। चलिए अब जैसे वैसे ही क्या करते हैं, रखो के देख लेते हैं। देखो P अपॉन एच रखूं या पी क्यू अपॉन पी आर रखूं, बात बराबर ही है ना, यही तो P है यही तो H है। नहीं तो P अपॉन एच पे मैंने किया, आपको अगर चेक करना हो कि मेरा कैलकुलेशन है कि नहीं तो आप पी क्यू अपॉन पी आर रख के देख लेना। नहीं काट कूट के, बात तो वही है ना। चलो जरा ये वाला वैसे ही कर देते, कोई बात नहीं।
टेन थीटा यहाँ पे वैल्यू क्या आया, पी क्यू अपॉन क्यू आर। तो पी क्यू अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा क्या है बच्चे, क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो 1 अपॉन एनी फ्रैक्शन, तो 1 इंटू फ्रैक्शन को रिवर्स नहीं रेसिप्रोकल, वही तो आ जाएगा नहीं, पी क्यू इंटू 1, तो पी क्यू अपॉन क्यू आर। बात ठीक ठाक, तो कोई अंतर नहीं ना, बी एच लो या पी क्यू, तो अब बी एच में ही करते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो टेन थीटा क्या है बच्चे, पी अपॉन बी, इंटू कॉट थीटा क्या है बच्चे, बी अपॉन पी, बी अपॉन पी ना यहाँ पे, हाँ दिख रहा है, पी से पी, बी से बी कट गया, रिजल्ट कितना आ जाएगा 1। गुड। अब देखो बच्चे कॉट थीटा कितना है, तो कॉट थीटा आपका है बी अपॉन पी इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा कितना है बच्चे, पी अपॉन बी, नहीं तो बी इधर क्या है 1 अपॉन क्या करके, फ्रैक्शन को रिवर्स करके, नहीं रेसिप्रोकल, तो बी इंटू 1 क्या आ जाएगा, बी अपॉन पी आ गया ना, इक्वल बी अपॉन पी बराबर बी अपॉन पी, वही बात हो गया। चलिए ठीक है, ये दोनों देख ही चुके हैं, अब जरा आगे चलते हैं। नहीं अभी तो क्या है, झंझनाहट है फॉर्मूला का, नहीं अभी फॉर्मूला खूब सारा है, नहीं नहीं वैसे तो बहुत है, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग और 3 देखते हैं, नहीं उसके बाद देखते हैं अगर टाइम बचेगा तो और देखेंगे, और टाइम नहीं बचा तो कल, उसमें क्या है। नहीं चलिए अरे वो भी तो देखना है, साइन थीटा साइन जीरो का वैल्यू कितना आया, नहीं वो सब भी तो भी समझना है, अभी तो मामला क्या है, बहुत बड़ा। नहीं चलिए तो फिर समझा जाए। अगला फॉर्मूला है बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज ध्यान, एक चीज समझो, एक चीज समझो, ध्यान समझना, ठीक है ना, उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या साइन स्क्वायर थीटा और कहीं कहीं क्या लिखे रहेगा, अगर मान लो कोई लिख दिया साइन थीटा, ये दोनों बात अलग अलग है। इसका मतलब क्या है, एंगल का स्क्वायर है ना, एंगल होगा ना 60 डिग्री 20 डिग्री, उसका क्या है, इसका मतलब क्या है साइन थीटा का, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा का, और साइन थीटा स्क्वायर मतलब तो साइन में जो एंगल है उसका क्या है स्क्वायर। ये कई बार लोग गलती से लिख देते हैं, नहीं दिख रहे हो ना, कहीं हल्का सा हाथ उधर फिसल गया तो थीटा क्या के स्क्वायर लग गया, नहीं लेकिन ये मामला फिर क्या हो जाएगा, नहीं वैसे कोई नादानी में नंबर छोड़ दे तो क्या, नंबर ना काटे तो ठीक है, नहीं तो गलत रहेगा। हाँ बच्चे 1 क्यों आएगा ना, जैसे ये सब प्रूफ किए, ये भी प्रूफ करेंगे, क्या दिक्कत है, इतना समझ में आ गया। साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस थीटा का स्क्वायर। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब जरा बच्चे एक बात मुझे बताओ, आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम सुना ही होगा, नहीं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है बच्चे कि अगर ये क्या है राइट एंगल, और ये क्या है 90 डिग्री राइट एंगल, नहीं राइट एंगल के कारण तो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल के सामने वाला है कोई, मान लो ये P है, ये क्या है B, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं हाइपोटेनियस के लेंथ का स्क्वायर बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर के लेंथ का स्क्वायर प्लस बेस के लेंथ का स्क्वायर, नहीं जैसे कि मान लो ये कितना हो 3 और ये कितना हो 4, तो कोई पूछे कि h का वैल्यू निकालो, चलो तो हमें पता है क्या एच स्क्वायर है। अब सुनो एक चीज सुनो ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, इधर कितना है एच स्क्वायर, एच स्क्वायर, एच दोनों एच क्या स्क्वायर, पी स्क्वायर, बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि एक क्या बनाओ राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं बच्चे हाइपोटेन्यूज, नहीं
एक मान लो ये क्या है बेस, जिसकी लेंथ है क्या 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एक है क्या परपेंडिकुलर, उसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर। एक है बेस जिसकी लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो कोई पूछे कि अच्छा चलो हाइपोटेन्यूज का क्या बताओ, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू बताओ, तो हमें h निकालना है कि h स्क्वायर निकालना है, h निकालना है ना। तो लेकिन यहाँ पे है क्या स्क्वायर, तो जब भी स्क्वायर हो ना तो h निकालना हो तो स्क्वायर के बदले उधर क्या कर दो रूट कर दो, ठीक है ना। ठीक है, जब भी जैसे मान लो कोई बोले ना कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या है वाई स्क्वायर, आप कोई बोले एक्स का वैल्यू निकाल लो तो रूट कर दो, ठीक है। ठीक है, चलिए तो देखो, तो h का वैल्यू कैसे निकालेंगे, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। चलो ध्यान दो, p कितना है बच्चे 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस b कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 ना कितना, और रूट अंडर 25 का वैल्यू कितना होता है नहीं। रूट के बारे में एक चीज सीख रखा है ना क्या, रूट के अंदर अगर कोई दो चीज सेम सेम आपस में क्या हो मल्टीप्लाई में, तो एक क्या निकलता है, तो 5 25, 5 5 है ना, तो एक बार 5 निकलेगा, तो h का वैल्यू कितना आ गया। ठीक है, ये बेसिक तो पता ही होगा पाइथागोरस थ्योरम नहीं। हाइपोटेन्यूज कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और जब भी क्या निकालना हाइपोटेन्यूज तो क्या कर दो इधर क्या लगा दो स्क्वायर रूट, ठीक है। चलिए तो मैं ये फॉर्मूला रहने देता हूँ, बाकी पार्ट डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। चलो यहां से अब ध्यान दो, मैंने क्या बोला कौन सा फॉर्मूला प्रूव करना है हमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। चलो तो साइन स्क्वायर थीटा मैंने क्या बोला क्या है साइन थीटा का होल स्क्वायर। चलो साइन थीटा क्या है बच्चे पी अपॉन, तो ये क्या है आपको पी अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मैंने क्या बोला कॉस थीटा का होल स्क्वायर नहीं, तो ये कॉस थीटा क्या है बी अपॉन एच का होल स्क्वायर नहीं। चलो अब ध्यान दो, p अपॉन एच का होल स्क्वायर क्या होगा पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये क्या होगा बी स्क्वायर अपॉन, नीचे में क्या है डिनोमिनेटर सेम सेम, तो आपने सीखा होगा ना जब भी डिनोमिनेटर सेम सेम है तो वही का वही लिख देते हैं, नहीं होता है। जैसे 2/3 प्लस 7/3 तो क्या करते हो 3 3 का 3 ही लिख देते हो और ऊपर वाला जोड़ देते हो, तो ऊपर वाला मैं भी जोड़ देता हूँ तो क्या लिख दूंगा इसको पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है बच्चे एच स्क्वायर क्या है ना पाइथागोरस थ्योरम से, तो लिख सकता हूँ यहाँ पे एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर कट के क्या आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया इतना बात। चलिए अब आगे देखते हैं नहीं, ये समझ में आ गया ना। अभी और दो फॉर्मूला जो आज ही देखेंगे, उसके बाद बाकी का कल देखेंगे, ठीक है। चलिए तो ये डब्बा में क्या कर देते इसको, इधर भी ये डब्बा में नहीं। चलो अब अगला फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा बच्चे सेक थीटा का होल स्क्वायर। चलो तो सेक थीटा क्या है, सेक थीटा क्या है एच अपॉन बी, तो एच बट्टा बी का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो 10 थीटा क्या है पी अपॉन बी, तो पी बट्टा बी का नहीं, तो एच स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बट्टा, तो रिजल्ट क्या है यहाँ पे बी स्क्वायर, ऊपर में क्या आया एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब जरा ध्यान दो, हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम में क्या सीखा था, जरा यहाँ पे ध्यान दो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखो अगर मुझे किसका स्क्वायर निकालना है बेस का स्क्वायर, तो मैं इसको इधर भेज दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ
कट गया ना बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, आ गया ना 1, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कैंसिल आउट कर कितना आ गया 1, ठीक है। चलिए अब एक लास्ट फार्मूला, क्या लास्ट फार्मूला आपका है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। चैप्टर का लास्ट फार्मूला, आज के क्लास का लास्ट फार्मूला है, ठीक है, जो हम लोग देखने वाले हैं। चलो इसको क्या कर देते हैं पेटी पैक, नहीं ठीक है। चलिए क्वालिटी में तो कोई इशू नहीं ना आया, एकदम सुपर। चलो तो अब बस बहुत गई थोड़ी रही, व्याकुल मन मत होए। अगला क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब कोसेक स्क्वायर थीटा मतलब क्या, कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, नहीं सेक कॉट स्क्वायर थीटा मतलब क्या, अब कॉट थीटा स्क्वायर मतलब क्या, थीटा का होल स्क्वायर, नहीं एंगल का स्क्वायर कर रहे हैं। चलिए तो कोसेक थीटा क्या है बच्चे, h अपॉन पी, तो h अपॉन पी का क्या होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा क्या है, तो b अपॉन पी ना, तो b अपॉन पी का क्या होगा बच्चे होल स्क्वायर। चलो ये क्या हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, नीचे में क्या आ गया पी स्क्वायर, ऊपर में क्या आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो इधर भी अगर मैं पी स्क्वायर निकालूंगा तो इधर आ जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा पी स्क्वायर के, तो यहाँ ऊपर में भी पी स्क्वायर है नीचे में भी पी स्क्वायर, कटकटा कितना आ गया 1, ये भी समझ में आ गया ना। चलिए तो इसको भी क्या कर देते डब्बा बंद। चलिए तो इतना कुछ क्या किया हम लोग आज की क्लास में देखा, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।